रात ने पूरे शहर को निगल लिया था। दीवारें ठंडी थीं, खिड़कियां बंद थीं और हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा था। रिया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसके कानों में एक हंसी की आवाज टकराई, धीमी लेकिन ऐसी कि जैसे किसी पुराने गहरे जख्म की परत फिर खुल गई हो। रिया झटके से उठ बैठी। हंसी थम चुकी थी, लेकिन उसके सीने में धड़कनें बढ़ने लगी थीं। वो धीरे से बुदबुदाई, ये हंसी इतनी जानी पहचानी क्यों लगी मुझे? सन्नाटा फिर लौट आया। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। आवाज ठंडी और गूंजती हुई लग रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं से आती हो। वो बिस्तर से उतर गई। फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। दरवाजे की दरार से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। रिया धीरे धीरे बाथरूम में चली गई। रिया की नजर जैसे ही आईने पर पड़ी, वो कांप गई। आईने में एक बच्चा था। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी, पर वो मुस्कान किसी बर्फीले जहर जैसी ठंडी और निर्जीव थी। कबीर? आईने में खड़े बच्चे ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, गहरी, काली और डूबती हुई। उसकी आवाज जैसे कांच को खरोचती हुई आई, वो तुम्हें बुला रहा है रिया। रिया की सांसें तेज हो गई। अचानक बाथ टब कांपने लगा, पानी अपने आप उबलने लगा। रिया पीछे हटती गई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना धुंधला पड़ गया। बाथ टब पूरा भर चुका था। पानी अब फर्श पर गिरने लगा था। उस पानी में कुछ हलचल हुई और एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल आया। वो तुम्हें बुला रहा है रिया। अचानक वो हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। रिया चीख पड़ी। चीख पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन कुछ ही पलों में सब थम गया। रिया ने आंखें खोली। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी सांसें अब भी भारी थीं। सुबह के 9 बज चुके थे। रिया ने माथे पर हाथ रखा। उसकी हथेलियां अब भी ठंडी थी। ओह गॉड, वो सपना था, लेकिन इतना असली क्यों लगा? अचानक दरवाजा खुल गया। उसका पति आर्यन अंदर आया। क्या हुआ रिया? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कोई डरावना सपना देखा क्या? रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया, हंसी, बाथरूम, आईना और कबीर। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिया, सिर्फ एक सपना ही तो है। तुम्हें याद है ना 10 साल पहले कसौली घाटी में क्या हुआ था? कितने बच्चे गायब हो गए थे। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, जोकर हासुर। लोग कहते थे वो 60 साल पहले रहस्यमयी हालत में गायब हो गया था। मुझे अब भी लगता है कि वो बस कोई सीरियल किलर था। लेकिन आर्यन, हमने अपनी आंखों से देखा था। कबीर को उसी जोकर ने टॉफी दी थी और उसके बाद कबीर कभी नहीं मिला। और उस दिन जब वो गायब हुआ, हमारे मॉम डैड डर से कांप गए थे। उसी रात उन्होंने कसौली छोड़ दिया था। कहते हैं वो जोकर 60 साल पहले रहस्यमयी हालत में गायब हो गया था, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वो बस एक सनकी इंसान था, कोई पागल कातिल। रिया की आंखों में आंसू भर आए। कसौली की वो ठंडी गलियां फिर से जिंदा हो गई थीं, जहां कभी बच्चे खेलते थे और अचानक गायब हो जाते थे। रिया दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर देखने लगी, जिसमें 3 बच्चे हंस रहे थे। पीछे बोर्ड पर लिखा था, लाफिंग सर्कस कसौली 10 years ago। तब से हम दोनों हर साल कसौली जाते हैं, कबीर की याद में, उसी जगह जहां हम तीनों खेलते थे। शायद ये हमारी गलती थी कि हमने उसे अकेला छोड़ा, इसलिए मैं हर साल जाती हूँ। शायद वो कहीं अब भी इंतजार कर रहा है। मुझे कसौली जाना है। कुछ देर के बाद गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रही थी। चारों तरफ धुंध का समुद्र फैला था। सड़क पर हर मोड़ मानो किसी पुराने डर का दरवाजा हो। आर्यन ड्राइव कर रहा था और रिया खिड़की के बाहर झांक रही थी। रिया, तुमने उस सपने को बहुत गंभीरता से ले लिया है। नहीं आर्यन, वो सपना नहीं था। मैंने कल सपने में कबीर को देखा। उसने कहा वो हमारा इंतजार कर रहा है। क्या होगा अगर हासुर अब भी जिंदा है? आर्यन हंसने लगा, पर उस हंसी में विश्वास नहीं था। अगर वो सच में जिंदा होता
तो अब तक किसी ने उसे देखा जरूर होता। कबीर के बाद तो कोई बच्चा भी गायब नहीं हुआ। तुम भूल रहे हो आर्यन, कसौली का हर इंसान जानता है वो जोकर हर 10 साल बाद लौटता है और कबीर को गए 10 साल पूरे हो चुके हैं। आर्यन का चेहरा सन्नाटे में डूब गया। गाड़ी अब धीरे चलने लगी थी। सामने धुंध में एक टूटा हुआ बोर्ड उभरा, वेलकम टू कसौली द लाफिंग ग्राउंड। हवा में वही पुरानी हंसी फिर से तैर गई। होटल की गलियों में रात के सन्नाटे ने सांसें रोक ली थी। हर कमरा अपनी ठंडी दीवारों के साथ सोया हुआ लग रहा था। रिया अपने बिस्तर पर हाथों में अपना मोबाइल थामे हुए बैठी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई। कबीर की पुरानी तस्वीर चमक रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन तस्वीर को देखते हुए उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उठी थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और तभी वही हंसी दोबारा गूंज उठी, धीमी, गहरी, मगर अब पहले से ज्यादा करीब। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और उसके बालों को बिखेर गया। रिया ने सिर उठाया। कमरे का पर्दा फड़फड़ा रहा था। वो पलटी तो देखा कि फर्श पर कुछ पड़ा था। उसने धीरे से झुककर उसे उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं। वो एक जोकर का मास्क था, फटा हुआ, पर मुस्कान अब भी ताजा थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आर्यन के कमरे की ओर भागी। क्या हुआ रिया, इतनी रात को? आर्यन, मैं कबीर की फोटो देख रही थी। अचानक तेज हवा आई और फिर फर्श पर ये मास्क गिरा देखा। देखो। रिया, बाहर बर्फ गिर रही है। शायद हवा से ये उड़कर आ गया होगा। तुम जरूरत से ज्यादा डर रही हो। जाओ, सो जाओ। और हाँ, नींद की दवाई टाइम पर ले लेना। रिया कुछ नहीं बोली। वो धीमे कदमों से वापस अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटने से पहले उसने दवाई ले ली, पर नींद की जगह उसके कमरे में फिर वही ठंडी गंध फैलने लगी। रात फिर उतर आई। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि खिड़की के शीशे कांपने लगे। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया, बर्फ के कणों के साथ। खिड़की अपने आप खुल गई। रिया ने घबराकर खिड़की बंद की, पर हवा अब कमरे के भीतर थी, उसके चारों ओर घूमती हुई। रिया, मेरी प्यारी रिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन मेरी नजरों में तुम अब भी वही बच्ची हो। रिया का शरीर सिहर गया। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांपने लगी। तुम्हारा दोस्त कबीर तुम्हें बहुत मिस करता है। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी? रिया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर एक साया झुका हुआ था। लाल आंखें, लंबी जुबान और हंसी से भरा चेहरा। वो जोकर था, हासुर। उसकी मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी थी। वो सिर झुकाकर शीशे पर उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखें सीधी रिया की आंखों में उतर रही थी। रिया के होठों से चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई। सूरज की हल्की किरणें पर्दे से छनकर कमरे में आने लगी। रिया ने आंखें खोल ली। उसका सिर भारी था, शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। वो बिस्तर पर बैठी थी और खुद से बोली, ओह गॉड, वो सपना था या सच? तभी दरवाजा खुला। आर्यन कमरे में आ गया। रिया, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। रिया ने कुछ कहना चाहा, पर आर्यन चला गया। कुछ देर बाद दोनों होटल से निकल पड़े। सर्कस ग्राउंड अब एक खंडहर था। टूटी कुर्सियां, फटे पोस्टर और हर तरफ वही पुरानी हंसी की गंध। रिया वहीं खड़ी थी, सालों बाद, उसी जगह जहां सब कुछ खत्म हुआ था। रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? वो देखो आर्यन, याद है हमने कबीर को आखिरी बार वहीं देखा था। वो जोकर उसे चॉकलेट दे रहा था और कबीर ने कहा था अभी आता हूं। काश हम उसे रोक लेते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आर्यन ने उसका कंधा थाम लिया। रिया, इसमें हमारी गलती नहीं थी। वो कोई पागल कातिल था जो अब खत्म हो चुका है।
लेकिन तभी वही हंसी फिर गूंजी, धीमी, गहरी और पहचानी हुई। वो आवाज जमीन से नहीं, हवा से आ रही थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने कबीर खड़ा था। कबीर? वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं थी। वो भागने लगा। रिया उसके पीछे दौड़ी। रिया, रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रिया दौड़ती रही। कबीर उन्हें जंगल की गहराई में ले गया। वहां एक पुराना बंगला था। जंगल के बीच खड़ा वो पुराना बंगला ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। रिया और आर्यन बंगले के अंदर पहुंच गए। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर जोकर के मास्क टंगे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ मुस्कुराते हुए। फर्श पर बिखरे खिलौनों की आंखें चमक रही थीं। अचानक किसी कोने से टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स खुद बजने लगा। रिया, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। शायद यही हमें जवाब मिल जाए। तभी रिया की नजर दीवार पर पड़ी और वो पूरी तरह से चीख पड़ी। दीवार पर कबीर छिपकली की तरह चिपका हुआ था और उन दोनों को घूर रहा था। अगले ही पल वो तेजी से दीवार से उतरकर जानवर की तरह दौड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचा। तुम दोनों अब भी जिंदा हो? मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे, है ना? रिया के कदम पीछे खिसक गए। कबीर, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर हमें पता होता कि तुम हमेशा के लिए खो जाओगे तो हम कभी नहीं भागते। कबीर रिया की ओर घूरता हुआ बोला। उसकी ताकत डर में है। जितना डरोगे उतना ही वो हंसेगा। मैं भी डर गया था और डर ने मुझे उसे दे दिया। तभी रिया के पैरों को किसी ने दबोच लिया। रिया की नजर जैसे ही अपने पैरों पर पड़ी, रिया और आर्यन की चीख निकल गई। नीचे वही जोकर अपनी जीभ बहुत ही लंबी निकालकर रिया के पैरों को चाट रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। अगले ही पल वो उठकर खड़ा हो गया और रिया की ओर देखकर हंसने लगा। उसकी भयावह हंसी बंगले में गूंजने लगी। मैं तुमसे नहीं डरती जोगो। बंगला कांप उठा था। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। अचानक आर्यन की आंखें सफेद हो गईं और वो नीचे गिर पड़ा। मैं तुमसे नहीं डरती। तुम बस एक जोकर हो, एक मजाक। जोगो की हंसी दीवारों को फाड़ने लगी। उसका चेहरा लंबा हो गया। उसकी जीभ जमीन पर रेंगती हुई चली गई। उसकी परछाई हर दीवार पर फैल गई। डर वहीं से तो शुरू होता है रिया, और अब तुम्हारा डर मेरा है। रिया ने आंखें बंद कर ली। वो कांपते हुए बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम नकली हो। अचानक जोगों की हंसी फीकी पड़ने लगी। उसका शरीर पिघलता हुआ धुएं में बदल गया। बस उसकी आवाज बची, डर कभी नहीं मरता रिया, वो बस इंतजार करता है अगले चेहरे का। रिया के कानों में ठंडी हवा गूंजी। वो धीरे से पीछे हट गई। तभी उसने देखा, अंधेरे के बीच फर्श पर राख के बीच कुछ हिलने लगा। वो आर्यन का शरीर था जो धीरे धीरे उठ रहा था। आर्यन? वो अब आर्यन नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। उसके होंठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जैसी जोगो की थी। उस मुस्कान के साथ उसने फुसफुसा कर कहा, हंसो रिया, अब तुम्हारी बारी है। रिया के कदम पीछे खिसक गए। दीवारों पर फिर वही आवाज गूंज उठी, हंसी कभी नहीं मरती। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा चारों ओर फैल गया और बंगला फिर से शांत हो गया।